started. ओके फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर हिनावाणी एंड आज हम लोग चरक चिकित्सा स्थान उत्तर तंत्र में जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है वात व्याधि को देखने वाले हैं। तो वात व्याधि मीन्स डिसऑर्डर्स ऑल कॉज्ड ड्यू टू विटिएशन ऑफ वात। तो पहले इम्पोर्टेंस ऑफ वात दिया हुआ है कि वायु आयुर्बलम, वायु आयुर्धाता शरीरी नाम, वायु विश्वमिदम सर्वम प्रभु वायुष्य कीर्ति। मतलब हमारे आयु का, बल का, जो भी कुछ है वो बिकॉज ऑफ वायु है। वायु से ही शरीर का धारण हुआ है। वायु को विश्वरूप माना है, श्रेष्ठ माना है, और भगवान भी वायु को मतलब प्रेज करते हैं। ऐसे सब शब्दों में वायु का इम्पोर्टेंस जो है वो बताया हुआ है। क्योंकि हमारे बॉडी में जो पित्त और कफ है वो उनको जो भी मोशन है या जो भी उनको गति है वो वायु की वजह से है। क्योंकि ऐसा बोला जाता है पित्तम पंगु कफ पंगु अंगो मलधात्वा वायुना यत्र नियंत्रे तत्र वसन्ति मेघवत। ओके, तो वायु अगर प्राकृत स्थिति में है तो आयु 100 वर्ष तक अच्छी रह सकती है। वायु के 5 भेद है, प्राण, उदान, व्यान, समान और अपान। और उनका लोकेशन दिया हुआ है कि प्राण का लोकेशन उदर, कंठ, मूर्धा, जिह्वा, नासिका चरक संहिता में बताया हुआ है। उदान का नाभि और उदर कंठ बताया है। व्यान जो है सर्वदेह में व्यापित रहता है, मतलब पूरा बॉडी, उसका लोकेशन दिया हुआ है। श्वेत, दोषांबु, पार्श्वस्थ, अंतरग्नि, ये सब समान की वजह से है। उधर समान का लोकेशन है। और नाभि ये अपान वायु का लोकेशन माना जाता है। तो ये भी कौन सा लोकेशन किस टाइप के वात दोष का है वो भी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। अभी वात रोग के हेतु बताए हुए हैं कि क्या हेतु है जिसकी वजह से वात रोग होते हैं। तो देहे स्रोतांसि रिक्तानि पूरयित्वा अनिलोबली करोति विविधान व्याधि सर्वांग एकांग संश्रितान। मतलब हमारे बॉडी में जो चैनल है, जो एम्प्टी चैनल्स है, वो वात की वजह से ऑब्स्ट्रक्ट होते हैं और उसकी वजह से एक ऑर्गन का या पूरे बॉडी का या कंबाइंड ऐसे बहुत सारे डिसऑर्डर होती है सिर्फ होते एक सही मार्गदर्शन की। ओके। प्रोजेनेसिस फर्टिलिटी सेंटर तो ये वात दोष के हेतु, वात रोग के हेतु बताएं। लक्षण उसके अव्यक्त रूप में रहते हैं। जब रूप मेन लक्षण जब उसके दिखते हैं तभी हमको डिसीज समझता है। प्रकोपित वात जो है वो स्टिफनेस का मेन जो है, जिस ऑर्गन में वो प्रकोपित होगा वहां पे स्टिफनेस हमें फील होगा। ओके, एक मिनट। अभी बहुत सारे वात डिसऑर्डर्स के बारे में हमें जानना है, जैसे कि कोष्ठाश्रित वात। तो कोष्ठाश्रित वात जो है उसमें निग्रह, मूत्रवर्चस, ब्रद, अर्श ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। और उसमें चिकित्सा के स्वरूप में हम लोग क्षारकर्म चिकित्सा, क्षारसूत्र चिकित्सा करते हैं। ओके, मतलब कोष्ठाश्रित वात जब प्रकोपित होगा तो पाइल्स, फिस्टुला, फिशर, फिर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस जैसे सिम्टम्स हमें दिखाई देंगे, जिसमें हम लोग क्षारसूत्र चिकित्सा का यूज करते हैं। सर्वांग कुपित वात अगर है तो सर्वांग में कर्षण, गात्र स्फुरण, भंजन ऐसे लक्षण दिखाई देंगे। ऐसे में अनुवासन चिकित्सा की जाती है। गुदगत अगर वात प्रकोपित होता है तो शर्करा, विणमूत्र वात, ग्रह, अधमान मतलब ब्लोटिंग जैसे सिम्टम्स हमें दिखाई देंगे। उदावर्त की जो चिकित्सा है वो हम लोग यहाँ पे करते हैं। आमाशयगत वात अगर प्रकोपित होता है तो विसूचिका जैसे लक्षण हमें दिखाई देते हैं, जिसमें शोधन चिकित्सा की जाती है। पक्वाशय में अगर वात प्रकोपित होता है तो कृच्छ मूत्र पुरुष मतलब सकष्ट मूत्र प्रवृत्ति, सकष्ट फिकल डिस्चार्ज, अनाह, त्रिक प्रदेश में वेदना, तो इधर भी हम लोग उदावर्त डिसऑर्डर के जैसे चिकित्सा करेंगे। इंद्रियगत अगर वात प्रकोपित होता है तो ऑर्गन जो है उसके सेंसेशन चले जाते हैं, इंद्रिय वध ऐसा बोला जाता है उसको, तो डिफॉर्मिटीज होंगी। ओके, त्वकगत अगर वात होगा तो पर्वरूप, सुप्तता ऐसे सिम्टम्स दिखाई देंगे। स्वेदा, अभ्यंग, अवगाह, रुद्र अन्न ऐसी चिकित्सा हम लोग यहाँ पे करते हैं। रक्तगत अगर है तो
भोजन गात्र संग जैसे लक्षण दिखाई देंगे। शीत प्रदेह विरेचन रक्तमोक्षण चिकित्सा यहाँ पे की जाए। तो ऐसे मांसगत मेदगत मज्जा अस्थिगत शुक्रगत विकृति में क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे और हम लोग क्या मेन चिकित्सा यहाँ पे करेंगे वो सब यहाँ पे समराइज किया हुआ है। ओके, तो ये भी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ध्यान में रखना है। जैसे अनुस्तंभ के 2 टाइप है, विवृत और संवृत। तो विवृत टाइप में मुख खुला रह जाता है, संवृत टाइप में मुख बंद रहता है। आक्षेपक दंडक मतलब टिटेनस जो बोलते हैं, तो ये सब उसके लक्षण दिए गए हैं कि पाणिपादम च संशोष शिरा स्नायु कंडरा स अनुपक्रम। तो ये लक्षण दंडक दंडक मतलब दंडक के जैसा बॉडी जो है वो स्टिफ हो जाता है। तो ये टिटेनस डिसऑर्डर से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। अर्दित मतलब फेशियल पैरालिसिस, अर्धांगवात विशेष अर्धांगवात भी उसे कहा जाता है। ओके, मूर्धन्य तेल से तर्पण चिकित्सा यहाँ पे की जाती है। नाड़ी उपनाह स्वेद भी हम लोग एज अ ट्रीटमेंट यहाँ पे करते हैं। पक्षवद मतलब पैरालिसिस, तो लेफ्ट या राइट साइड पैरालाइज हो जाती है वात की वजह से, तो इसमें भी स्वेदन स्नान के बाद विरेचन ये उसका चिकित्सा सूत्र माना जाता है। तो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन ये इम्पोर्टेंट है। तो गुरुद्रसी ये भी वात रिलेटेड डिसऑर्डर है, जिसे साइटिका कहा जाता है। वात वात कफ ऐसे 2 टाइप उसके माने जाते हैं। खली खली तो पादजंगो करमूलम मोटनी, तो अपंगत्व खल्ली जो है वो भी वात का ही डिसऑर्डर है। अभी वात प्रकोप जो होता है उसके 2 मेन रीजन माने जाते हैं, एक तो धातु क्षय होना या मार्गावरोध होना। ओके, तीनों दोषों में वायु प्रधान है क्योंकि वो सूक्ष्म है। आवृत्त वात वायु के आवरण वाले भी डिसऑर्डर होते हैं, जैसे मांसावृत्त वात, मज्जावृत्त वात, अन्नावृत्त वात, मलावृत्त वात। तो उसके अलग अलग लक्षण दिए गए हैं, उसके अलग अलग ट्रीटमेंट दी गई है। अभी सभी जो वात रोग है उनमें एज अ चिकित्सा स्वरूप हम लोग क्या करना चाहिए, तो स्नेहन पहले करना है। स्वभक्तम स्नेह संयुक्त नाड़ी प्रस्तर संकरय, फिर स्वेदन करना है। तो स्नेहन स्वेदन ये मेन चिकित्सा है सभी वात डिसऑर्डर में। स्थानगत चिकित्सा भी दी गई है कि हृदयगत वात है तो अंशुमति शालीपर्णी को सिद्ध दूध जो है वो यूज करना है। नाभिगत वात में बिल्व प्रयोग किया जाता है। अधोनभिगत वात में औपीड़क बस्ती प्रयोग किया जाता है। बाहुशीर्ष वात अगर है तो नस्यपान चिकित्सा की जाती है। तो ये अलग अलग ट्रीटमेंट है आवृत्त वात से रिलेटेड या वात दोष के जो डिफरेंट डिफरेंट डिसऑर्डर दिए गए, गुरुद्रसी है, अर्दित है, पक्षवद है, खली है। ओके, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। नाउ द नेक्स्ट वन इज उनसे योग हम लोग यूज करते हैं, तो दशमूलादि घृत, देन चित्रकादि लेप, चित्रकादि महास्नेह, बला तेल जिसमें बला 100 पल है, गुड़ची 25 पल है, रासना 12.5 पल है और तिल तेल 1 आड़क है, दूध अर्धा आड़क है। तो ये जो क्वांटिटी या हर एक का जो प्रमाण दिया हुआ है ये भी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और सभी तेलों में ये बला तेल श्रेष्ठ है फॉर वात व्याधि, जिसका उपयोग पान अभ्यंग निरूह नस्य सभी के लिए किया जाता है। देन सहचर तेल है, अमृताद्य तेल है, रासना तेल है जिसमें 1000 पल रासना ली गई है, मुस्तक आदि तेल है। तो अलग अलग ये तैल प्रयोग है जिसका उपयोग नस्य अभ्यंग के लिए, स्नेहन स्वेदन के लिए किया जाता है। अभी पित्तावृत वात अगर है तो क्षीरबस्ती, सर्पी, जीवनीय गण के जो द्रव्य है, महास्नेह, अस्थि, मज्जा, मूत्रावृत्त में उत्तर बस्ती, मलावृत्त में तैलम, एरंड, स्निग्धो, उदावर्त क्रिया मतलब उदावर्त जैसे ट्रीटमेंट करनी है और एरंड तेल यूज किया जाता है। तो ये पित्तावृत्त वात की चिकित्सा के लिए यूज किया जाता है। कफ पित्त संश्लिष्ट अगर वात है तो पित्त की पहले ट्रीटमेंट करनी है, फिर कफ की ट्रीटमेंट करनी है। तो ये भी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से
ध्यान में रखना जरूरी है। 5 वात भेद के चिकित्सा सिद्धांत दिए गए कि उदानम योजयेत ऊर्ध्वम अपानम च अनुलोमयेत समानम शमयेत चैव त्रिधा व्याने च योजयेत प्राणो रक्षस्य चतुर्योपि स्थाने ही अस्य स्थितिर्धुवा। अभी देखो, उदान वायु की ट्रीटमेंट करनी है तो ऊर्ध्व वे से उसको जीतना है, अपान का अनुलोमन करना है, मतलब यहाँ पे वमन, यहाँ पे विरेचनिया बस्ती, समान को शमन चिकित्सा करनी है और प्राण वायु की हमें हमेशा रक्षा करनी है। आवृत्तवात की अगर हम लोग उपेक्षा कर देते हैं तो हृदरोग, विदृधि, प्लीहा जैसी अलग अलग बीमारियां होती है, गुल्मा, अतिसार। सर्वस्थानावृत्त वात अगर है तो उसकी चिकित्सा सूत्र दिया है जिसमें विशेषता शिलाजीत, गुग्गुल, अवलेह दैट इज च्यवनप्राश, अभयामल की इसका प्रयोग किया जाता है जो कि रसायन ड्रग्स है। ओके, अभी वायु के परस्पर आवरण के 20 टाइप किए गए, तो ये भी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। प्राणावृत्त व्यान, व्यानावृत्त प्राण, प्राणावृत्त समान, समानावृत्त अपान, तो ऐसे अपने ही टाइप अपने को आवरण कर रहे हैं, ऐसे 20 टाइप किए गए और उससे रिलेटेड डिसऑर्डर है। तो अगर प्राणावृत्त व्यान है तो सर्वेंद्रियानाम शून्यत्वम ज्ञात्वा स्मृति बलक्षय, बलक्षय होता है, स्मृति क्षय होता है और पूरे इंद्रिय जो है वो नम हो जाते हैं, कार्य शून्य हो जाते हैं। तो ऊर्ध्व जत्रुगत व्याधि समान इसकी ट्रीटमेंट हमें करनी है। ज्ञानावृत्त प्राण अगर है तो स्वेद अति मात्रा में होगा, रोम, हर्ष, त्वक दोष निर्माण होंगे, स्नेहयुक्त विरेचन कराना है। प्राणावृत्त समान अगर है तो जड़, गदगद, मुखता ये लक्षण हमें दिखाई देंगे। यापन, बस्ती और स्नेह के 4 ही स्नेह के जो प्रकार है उनका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं एज ए ट्रीटमेंट। समानावृत्त अपान अगर है तो ग्रहणी पार्श्व प्रदेश में पेन होगा, उसके डिसऑर्डर होंगे, दीपन घृत एज ए चिकित्सा हमें यूज करना है। प्राणावृत्त उदान अगर है तो शिरोरोग, प्रतिशाय, निश्वास, उच्छ्वास, हृदरोग जैसे डिसीज होते हैं। ऊर्ध्व भाग कर्म और आश्वासन चिकित्सा देनी है। उदानावृत्त प्राण अगर है तो कर्म, ओज, बल, वर्ण इनका नाश होता है, मृत्यु भी हो सकता है। शीत जल सिंचन आश्वासन ट्रीटमेंट हमें मेनली करनी है। उदानावृत्त अपान में छर्दी, श्वास जैसे डिसऑर्डर होंगे, बस्ती ट्रीटमेंट मेनली करनी है। तो ऐसे अलग अलग आवृत्त वायु के लक्षण और उनकी ट्रीटमेंट भी ध्यान में रखनी है। तो ऐसे 20 आवरण वाले डिसऑर्डर को एक्सप्लेन किया हुआ है। चरक संहिता में इसके कुल आवरण भेद 42 बताए हुए हैं, वाग्भट संहिता में 22 और सुश्रुत संहिता में 13 भेद बताए हुए हैं। तो ये सभी था रिलेटेड टू वात व्याधि। तो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सारे क्वेश्चन ये चैप्टर में है, तो अच्छे से ये चैप्टर को करना। हम लोगों ने तो शॉर्ट में लिया हुआ है, आप डिटेल में उसको रिवाइज कर सकते हो। ओके, तो इधर हम लोग रुकते हैं। नेक्स्ट डिसीज जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे।